Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, my dear students. This is for class 8th, subject mathematics. The chapter we are discussing is direct and inverse proportions. After having the introduction regarding direct proportion, let us take its first exercise, 12.1, question number 1. The question is given on your book at page number 209. The question is, following are the car parking charges near a railway station up to, यानी एक रेलवे स्टेशन के पास गाड़ी पार्क करने के लिए कुछ चार्जेस ली जाती हैं, वो हमें इस टेबल में दी गई है। जैसे अगर 4 घंटे के लिए कोई गाड़ी पार्क करता है तो उसको 60 रुपया अदा करना पड़ता है, 60 रुपीज़। अगर कोई 8 घंटे के लिए तो 100 रुपीज़। अगर 12 घंटे के लिए कोई कार पार्किंग करता है तो 140 रुपीज़, 40 रुपया, 140। अगर 24 आवर्स के लिए, 24 घंटे के लिए कोई कार पार्किंग में रखता है तो उसके लिए उसको 180 रुपीज़ पे करनी होंगी। तो क्वेश्चन क्या बता रहा है? चेक if the parking charges are in direct proportion to the parking time. हमें सिर्फ ये चेक करना है, ये बताना है कि जो पार्किंग चार्ज की गई हैं क्या वो इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है टू द पार्किंग टाइम। यानी अगर पार्किंग टाइम और पार्किंग चार्ज जो है अगर इन दोनों में इंक्रीज होता चला जाता है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, हमें यही चेक करना है। देखिए प्यारे बच्चों, 4 घंटे के लिए 60 रुपया, 8 घंटे के लिए 100 रुपया। तो जो टाइम बढ़ता जा रहा है उसी हिसाब से पार्किंग चार्ज भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इंक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू एन इंक्रीज इन अनदर क्वांटिटी। सो दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, शाबाश। वो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे पार्ट फर्स्ट में? सीधा आपने देखा 4 घंटे के लिए 60 रुपया, 8 घंटे के लिए 100 रुपया। तो टाइम जो बढ़ता जाता है पार्किंग चार्जेस भी बढ़ती जाती हैं। तो हम लिखेंगे यस, द पार्किंग चार्जेस। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है जो आपने चेक किया। द पार्किंग चार्जेस और in direct proportion to the parking time, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 देखें आप अपनी बुक पे। क्वेश्चन 2 is a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 parts of base in the following table. Find the parts of base that need to be added. पेंट का एक मिक्सचर तैयार किया जाता है। वो मिक्सचर कैसे तैयार हो जाता है? जब हम एक रेड पिगमेंट यानी वज़ल अख मनतों तो पिगमेंट जुजा अक्ष हिस्स त्रावान, बेस 8 हिस्स। अस वनुन तेल कि अस कच हिस्स बेस तेल ऐड करें अत रेड पिगमेंट किस अत पार्ट सहित, यानी अत रेड पिगमेंट से, ताकि अस बने मिक्सचर। टेबल आपके पास दिया गया है, आप देख सकते हैं। टेबल का जो पहला हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है, उसमें लिखा है पार्ट्स ऑफ ए रेड पिगमेंट, यानी रेड पिगमेंट के कितने पार्ट्स हैं। तो मैं यहाँ पे टेबल बनाऊंगा, आप
प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। शाबाश। तो यहाँ पे है पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, यानी रेड पिगमेंट के कितने हिस्से हैं। तो नीचे जो दिया गया है पार्ट्स ऑफ बेस, बेस के कितने हिस्से, पार्ट्स ऑफ बेस, ठीक है ना। ओके, अब यहां पे देखिए आप, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट इज 1, यानी रेड पिगमेंट एक हिस्सा है, बेस के 8 हिस्से हैं। तो दिस इज 1, बेस के 8 हिस्से। यहां पे रेड पिगमेंट के कितने हिस्से हैं अब, 4। तो बेस का हिस्सा हमने ढूंढना है। यहां पे अब रेड पिगमेंट के हिस्से 7 हैं, तो बेस का हिस्सा ढूंढना है। यहां अब रेड पिगमेंट के हिस्से 12 हैं, ठीक है ना, तो बेस का हिस्सा ढूंढना है। यहां अब 20 है, हाँ 20 जो है ये पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, बेस का हमने ढूंढना है। बात समझ में आई? ओके, अब देखिए कैसे इनको ढूंढने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है ना। शाबाश। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, यहां पे देखिए आप, रेड पिगमेंट का कितना हिस्सा है, एक हिस्सा। तो बेस के कितने हिस्से हैं, 8 हिस्से। बेस के कितने हिस्से हैं, 8 हिस्से, ठीक। शाबाश। तो यहां पे बेस एक हिस्सा है, तो इसके सॉरी रेड पिगमेंट का एक हिस्सा है, तो उसके साथ बेस के 8 हिस्से जब हम मिलाएंगे तो मिक्सचर तैयार होगा। यहाँ पे अब कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से। तो अब इस 4 को हम मल्टीप्लाई इसी बेस से करेंगे जो एक हिस्से में आ जाता है। तो 4 8 हजार ये 32 बन जाएगा, ठीक है ना। अब अगर रेड पिगमेंट के 7 हिस्से होंगे, क्योंकि ये हम इस हिसाब से चल रहे हैं, अगर हम इनका रेशो देखेंगे, प्रोपोर्शन देखेंगे 1/8, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो जो जो रेड पिगमेंट के पार्ट्स बढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से बेस के पार्ट्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे रेड पिगमेंट का हिस्सा 1 था, तो बेस के 8 हिस्से आ गए। अब रेड पिगमेंट का हिस्सा 4 आ गया, तो बेस भी बढ़ेगी, बेस के पार्ट्स भी बढ़ेंगे। तो 7 8 हजार 56, तो बेस के 56 हिस्से होंगे। 12 8 हजार 96, ठीक है ना। एंड 20 × 8 दैट्स 160। अगर आप प्यारे बच्चों इसमें से इनका रेशो देखेंगे तो हर एक में ये रेशो 1/8 आएगा, क्योंकि 1/8 जो है ये रेड पिगमेंट का एक हिस्सा था और बेस के 8 हिस्से थे, ठीक है ना। शाबाश। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, 4/32 है, 4 1 हजार 4, 4 8 हजार 32, 1/8। 7/56, 7 1 हजार 7, 7 8 हजार 56, 1/8। 12/96, 12 1 हजार 12, 12 8 हजार 96, 1/8। 20/160, 0 and 0 gets cancelled, 2 1 हजार 2, 2 8 हजार 16, 1/8। तो यू सी, आपने देखा कि हर एक में जो प्रपोर्शन है वो बिल्कुल बराबर है, कांस्टेंट है, 1/8, ठीक है ना, क्योंकि रेड पिगमेंट का एक हिस्सा था और बेस के 8 हिस्से थे, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 जो आपकी बुक पे दिया गया है, इन क्वेश्चन 2 अबो, ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया था, इफ 1 part of a red pigment requires 75 ml of base। अब अगर रेड पिगमेंट का जो एक हिस्सा है उसको जरूरत पड़ती है 75 ml ऑफ बेस की, अब हमने बताना है कि हमें कितना रेड पिगमेंट चाहिए, उसको हम मिक्स करेंगे 1800 ml ऑफ बेस। यानी अब इस वक्त हमने यहाँ पे निकालना है पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट। देखो मैं बिल्कुल इसी हिसाब से यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है।
तो एक साइड हम लिखेंगे पार्ट ऑफ ए रेड पिगमेंट, पार्ट ऑफ ए रेड पिगमेंट, नीचे लिखेंगे हम पार्ट ऑफ बेस। सवाल को समझने की कोशिश करें आप। इन क्वेश्चन 2 अबव, इफ वन पार्ट ऑफ ए रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस, यहां पे देखिए आप पार्ट ऑफ ए रेड पिगमेंट 1 को इसको इस डिब्बे में लिखेंगे। तो एक हिस्सा रेड पिगमेंट का, इसको कितनी बेस चाहिए 75 ml मिक्स होने के लिए। अब हमने बताना है हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस। तो अब 1800 ml ऑफ बेस जो है ये हम इसमें लिखेंगे। हमें बताना है कि इस बेस के साथ हमें कितना रेड पिगमेंट चाहिए मिक्स करने के लिए ताकि एक मिक्सचर प्रिपेयर हो जाए। वो हमें पता नहीं, हम उसको एक्स रखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए आप, अब यहां पे रेड पिगमेंट एक हिस्सा था तो बेस 75 ml। अब यहां पे बेस जो है वो 1800 ml है, तो बेस जो है, पार्ट ऑफ बेस जो है वो इंक्रीज होगी। तो जब पार्ट ऑफ बेस इंक्रीज हो जाएगी तो लाजमन उसके साथ ज़्यादा रेड पिगमेंट्स हमें मिलाने पड़ेंगे, मिक्स करने पड़ेंगे। तो रेड पिगमेंट्स जो है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये कौन सी वेरिएशन है, प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्वांटिटीज में इंक्रीज हो जाता है। इन केस ऑफ, तो अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन गई। इन केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अब हम इनका रेशो देखेंगे, ठीक है ना। 1/75 इज इक्वल टू x अपॉन 100, क्योंकि इंक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू इंक्रीज इन अनदर। ओके, दिस इंप्लाइज दैट 1800 into 1, it becomes 1800 is equal to 75 into x, that is 75x। और अब यहाँ पे x निकलेगा, इक्वेशन शुदा ऑलरेडी परम, ये बनते 1800 डिवाइड बाई 75। x हमने क्या रखा था? रेड पिगमेंट। क्या रखा था? रेड पिगमेंट। तो अब 1800 डिवाइड बाई 75, 5005 जुहरियत बना 25, 5 5 25, 5 3 15, 3 3 बना 30, 5 6 30, 5 0 0, 5 3 15, 5 7 35, 3 बना 10, 5 2 10, 3 1 3, 3 2 6, 3 बना 12, 3 4 12। सो अब इसके साथ हमें 24 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स मिलाने पड़ेंगे ताकि हमें वो मिक्सचर हासिल होगा। देयरफॉर, तो x जो निकला दैट्स 24। कितना निकला? सो हम लिखेंगे वी शुड मिक्स 24 parts of red pigment, okay, with 1800 ml of base। यही हमने ढूंढना था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 1, 2 और 3 जो है ये आप नोट करें।